हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हैज और हैव का प्रयोग जिसका अर्थ होता है पास है। तो वीडियो को पूरा आज कीजिए, देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हैज हैव का प्रयोग जिसका अर्थ होता है पास है। नियम हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ नियम है उसको हम समझ लेते हैं। यदि मेरे, हमारे, तुम्हारे, उसके, उनके के तुरंत बाद कोई नाउन ना हो, कोई नाउन ना हो तथा के पास तुरंत आ जाए, कोई नाउन ना हो तथा के पास तुरंत आ जाए तो मेरे की इंग्लिश लिखेंगे आई, हमारे की इंग्लिश लिखेंगे बी, तुम्हारे की इंग्लिश लिखेंगे यू और उसके की इंग्लिश लिखेंगे ही या सी। अगर लड़की है तो सी और लड़के के लिए हम ही लिखेंगे और उनके की इंग्लिश लिखेंगे दे। कब लिखेंगे ये सब मीनिंग? जब भी मेरे, हमारे, तुम्हारे, उसके, उनके के तुरंत बाद कोई नाउन ना हो और के पास तुरंत आ जाए, तब हम मेरे की अंग्रेजी आई ये सभी हम लिखेंगे। चलिए अब हम दूसरा नियम समझ लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि मेरे, हमारे, तुम्हारे, उसके, उनके के तुरंत बाद कोई नाउन हो, उसमें कहा जा रहा था कि कोई नाउन ना हो, तब मेरी की अंग्रेजी आई लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मेरे, हमारे, तुम्हारे, उसके, उनके के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो मेरे की इंग्लिश लिखेंगे माई, हमारे की इंग्लिश लिखेंगे आवर, तुम्हारे की इंग्लिश लिखेंगे योर, उसके की इंग्लिश लिखेंगे हिज और अगर लड़की है तो उसके लिए हम हर लिखेंगे और उनके की इंग्लिश लिखेंगे दियर। अब हम समझ लेते हैं हैज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो हैज का प्रयोग हम एक वचनकर्ता के साथ करेंगे, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का नाम कोई सिंगल नाम हो जैसे सुमित। और हैव का प्रयोग हम करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ, जैसे यू, बी, दे, दीज, दोज, राम और श्याम मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे, या लड़के मतलब जब भी एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर हम उसके साथ यूज करेंगे हैव। चलिए अब हम वाक्य बना लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पास है आ गया है, पास है। तो इसके लिए हमने बता दिया कि हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं मेरे। मेरे के बाद कोई नाउन नहीं है तो मेरे की इंग्लिश हमने आई लगा दिया। उसके बाद हमने हैव लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक कार, तो एक कार लगा दिया मतलब आ कार। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई हैव अ कार। नेक्स्ट है मेरे भाई के पास, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे के बाद कोई नाउन आ गया तो मेरे की इंग्लिश अब बदल जाएगी, आई नहीं लगाएंगे माई लगाएंगे, जैसा कि हमने अभी नियम आपको बता दिया है। तो मेरी की इंग्लिश हो जाएगी माई। उसके बाद हम लगा देंगे जो नाउन आएगा, जैसे ब्रदर आया है तो ब्रदर हमने लगा दिया माई ब्रदर। अब मेरा भाई एक ही है तो हैज लगा दिया, उसके साथ हमने हैज लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एक मोबाइल तो आ मोबाइल, माई ब्रदर हैज आ मोबाइल। नेक्स्ट वाक्य है उसके पास बहुत किताबें हैं, सी हैज मैनी बुक्स, सी हैज मैनी बुक्स। हमारे भाई के पास कलमें हैं, आवर ब्रदर हैज पेन्स, आवर ब्रदर हैज पेन्स। उनके पास घर है, दे हैव अ हाउस, दे हैव अ हाउस। बच्चे के पास खिलौने हैं, द चाइल्ड हैज टॉयज, द चाइल्ड हैज टॉयज। नेक्स्ट है तुम्हारे पास पेन है, यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन। भारत के पास मजबूत सेना है तो इंडिया हैज अ स्ट्रांग आर्मी, इंडिया हैज अ स्ट्रांग आर्मी। तुम्हारे भाई के पास कुछ पैसे हैं, योर ब्रदर हैज सम मनी, योर ब्रदर हैज सम मनी। उसके पास नया लैपटॉप है, ही हैज अ न्यू लैपटॉप, ही हैज अ न्यू लैपटॉप। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डू या डज, फिर लगाएंगे नॉट, उसके बाद हैज या हैव, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वाक्य है मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक। उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। चले नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है उनके पास समय नहीं है, दे डू नॉट हैव अ टाइम, दे डू नॉट हैव टाइम। तुम्हारे दोस्त के पास मोबाइल नहीं है तो योर
यहाँ पर ब्रदर नहीं होगा, फ्रेंड होगा। योर फ्रेंड डज नॉट हैव अ मोबाइल। योर फ्रेंड डज नॉट हैव अ मोबाइल। नेक्स्ट है उसके पास अच्छा दोस्त नहीं है। सी डज नॉट हैव अ गुड फ्रेंड। सी डज नॉट हैव अ गुड फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारे पास घर नहीं है। बी डोंट हैव अ हाउस। बी डोंट हैव अ हाउस। नेक्स्ट वाक्य है मेरे पास बैग नहीं है। आई डोंट हैव अ बैग। आई डोंट हैव अ बैग। उसके पास कोई काम नहीं है। ही हैज नो वर्क। ही हैज नो वर्क। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। यू हैव नो चॉइस। यू हैव नो चॉइस। इस शहर में मेट्रो नहीं है। दिस सिटी डज नॉट हैव अ मेट्रो। दिस सिटी डज नॉट हैव अ मेट्रो। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ पेन? क्या उसके पास मोबाइल है? डज ही हैव अ मोबाइल? डज ही हैव अ मोबाइल? क्या उनके पास समय है? डू दे हैव टाइम? डू दे हैव टाइम? नेक्स्ट है क्या उसके पास भाई है? डज सी हैव अ ब्रदर? डज सी हैव अ ब्रदर? क्या तुम्हारे पास पैसा है? डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? क्या मेरे पास कोई काम है? डू आई हैव एनी वर्क? डू आई हैव एनी वर्क? क्या उसके पास बाइक है? डज ही हैव अ बाइक? डज ही हैव अ बाइक? नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास टिकट है? डू यू हैव अ टिकट? डू यू हैव अ टिकट? क्या उनके पास कार है? डू दे हैव अ कार? डू दे हैव अ कार? क्या उसके पास पालतू जानवर है? डज सी हैव अ पेट? डज सी हैव अ पेट? सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो में हमने क्लियर किया हैज और हैव का प्रयोग जब भी किसी वाक्य में अगर पास है आ जाता है तो हम उसके लिए यूज करेंगे सिंपली हैज और हैव। तो चलते हैं अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।